दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया को चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी में शामिल करना चाहिए और उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। कम से कम उसे स्टार प्रचारक तो बना ही देना चाहिए। गौर हो कि राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया पर हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट जो किया था, उसके बाद से ही उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि ईडी और सीबीआई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। पीएमओ फिल्म प्रोड्यूस करता है और उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से अच्छी कहानियां ईडी और सीबीआई की ऑफिस में लिखी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने एलजी पर भी गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली की जनता को परेशान करते हैं। उन्होंने दिल्ली में योग पर भी रोक लगा दी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो है वो भी बेहद नजदीक है और इन चुनावों में अगर बात की जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की बात करें तो उन्होंने तो राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया को चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए जाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया जो है, इन दोनों ने हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट किया था, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही इनको बीजेपी द्वारा टारगेट किया जा रहा है। और अब राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया, इनको आम आदमी पार्टी की ओर से जब स्टार प्रचारक बनाया गया तो इस पर बीजेपी भड़क गई है। इसके साथ आपको बता दें कि जब ये सवाल गौरव भाटिया ने उठाए तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद चुनावी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर को बीजेपी में शामिल करवा लेना चाहिए और उसे अध्यक्ष बना देना चाहिए। और अध्यक्ष अगर बीजेपी ना बनाए तो कम से कम उसे स्टार प्रचारक तो जरूर घोषित कर दे, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है वो एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बन गई है। इस तरीके के आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं। आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं पर ये कमेंट राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया ने किया था और इस पर जैसे ही गौरव भाटिया ने अपना बयान रखा, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने उनके बयान पर पलटवार किया और उनको ये कहा कि ठग जो है सुकेश चंद्रशेखर, उसको बीजेपी को अपनी पार्टी में शामिल करवा लेना चाहिए। और स्टार प्रचारक भी बना देना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि ईडी और सीबीआई एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और ये जो कंपनियां हैं इनकी फिल्म को पीएमओ प्रोड्यूस करता है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से अच्छी कहानियां ईडी और सीबीआई ऑफिस में लिखी जा रही है। इस दौरान उन्होंने एलजी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली की जनता को परेशान करते हैं। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव से जानकारी लेंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आलोक साहब आपका एनबी न्यूज पर। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक है और इन चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है और स्टार प्रचारकों पर कहीं ना कहीं आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों द्वारा।
देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से बात करें अरविंद केजरीवाल की, यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल अपना चुनाव प्रचार जो है वो लगातार तेज कर दिया गया है। यहाँ तक कि अपने उम्मीदवारों की जो इनकी 134 जो उम्मीदवारों के नाम जो है वो भी घोषित कर दिए गए हैं। मगर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल देखने को मिल रहा है और लगातार जुर्मानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है वो राजेश गौतम को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपने शब्द को इस्तेमाल किया गया था, और इस तरीके के जो तमाम आरोप है वो भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो उपराज्यपाल है वो उनको दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा को चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं अपना चुनाव प्रचार जो है या फिर क्या है चुनाव जो कहते हैं स्टंट है वो इसमें इसको अपनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को सुकेश चंद्रशेखर को भाजपा के अंदर शामिल कर लेना चाहिए और उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जुबानी जंग की बात करें तो जुबानी जंग बिल्कुल देखने को मिल रही है, और लगातार कहीं ना कहीं जो निगम चुनाव है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, और उसी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज भी बात करें तो जो आशीष सूद थे वो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुकेश चंद्रशेखर को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा। यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है लगातार झूठ बोलते हैं, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा जो है वो जनता के लिए काम नहीं करती है, और इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है वत्स साहब, अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कह दिया है, जैसे ही बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया की ओर से बयान आया राजेंद्र गौतम को लेकर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी को सुकेश चंद्रशेखर को अपनी पार्टी में शामिल करवा लेना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर को? अच्छा, एक चीज बताइए, केजरीवाल जी को फुर्सत है क्या दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए? पिछले 1-1.5 महीने से, लगभग 2 महीने से वो दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं आपको। वो तो दिल्ली के लिए एम्बेसडर हो गए हैं, कभी कभी आते हैं और दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की जनता, और वो गुजरात घूम रहे हैं। हिमाचल में तो उन्होंने बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया वहां पे कि चलिए जी आपकी मेजोरिटी में सरकार बन रही है। अब गुजरात में वो दौरे पे दौरे लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो दिल्ली की एमसी चुनाव में तो हम प्रचंड बहुमत से 3 बार हम पहले जीते हैं, 4थी बार भी हम जीतने जा रहे हैं, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और ये सुकेश चंद्रशेखर को हमको अपनी पार्टी में लेने को कहे, पहले ये अपने राजेंद्र गौतम पर कार्रवाई किए, उसके बाद इटालिया के बयान ने रही कई कसर जो थी वो कमी पूरी कर दी। तो अब इनके पास बचा क्या है? दिल्ली को इन्होंने दारू की गंगा बहा दी, और उसके बाद जहरीले पराली में हमारी सरकार आएगी पंजाब में तो हम पराली का खात्मा कर देंगे। मुस्कान जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33% पराली में गिरावट आई है इस साल, और 37% गिरावट आई है हरियाणा के पराली जलाने में। वहां की सरकारों ने इस पर काम किया है, और 21% पराली एक्स्ट्रा जली है इस साल पिछले साल के मुकाबले पंजाब में। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इनके झूठ को लोग समझ चुके हैं, इनका कोई मॉडल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है, विजन है, देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। पूरे दिल्ली तो साफ नहीं हुई है ना, बात तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों की कर रहे हैं, और दिल्ली की सड़कें तो बता रही है कि दिल्ली साफ नहीं हुई है। एमसीडी जो अगर एमसीडी में काबिज हैं पिछले 15 सालों से, तो आखिर सड़कें क्यों साफ नहीं हुई दिल्ली की? 3-3 कूड़े के पहाड़ हैं, कभी भी जब देखो उनमें आग लग जाती है। क्या उसकी सफाई नहीं होनी चाहिए थी? अब आप आई मेन पॉइंट पे। मैं जानता था आप ये बात पूछेंगी। दिल्ली में, फलसफा में, ओखला में और गाजीपुर में 20 से 25 मीटर उन पहाड़ों की ऊंचाई कम हो गई है। वहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लग चुका है, ट्रैफल मशीनें लग चुकी हैं, और हमने एक टारगेटेड प्लान दिया है कि 2023 के दिसंबर तक एक भी कूड़ा स्थल, सारे कूड़ा स्थल समतल हो जाएंगे और वहां पर पार्क बन जाएगा। ये पुराना रोग था,
एक दिन का रोग नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक है, एक दिन का नहीं था, 15 साल तक तो कर देना चाहिए था पूरा ना वत्स साहब। ठीक है, इमरान संभल शाही जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। ठीक है ठीक है, मैं आ रही हूँ वत्स साहब एक बार फिर से। ठीक है जी, ये हमें विरासत में मिली थी। ठीक है, आपको विरासत में मिली थी और आपने विरासत संभाल कर रखी, बहुत बढ़िया। इमरान संभल शाही जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इमरान साहब, जिस तरीके से आलोक वत्स जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद है, वो ये साफ कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, वो तो गुजरात में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी में एक बार फिर से बीजेपी काबिज होगी। और ये जो कूड़े के पहाड़ है ये उनको विरासत में मिले हैं और आने वाले 2023 तक, दिसंबर 2023 तक वो इनको सबको समतल कर देंगे और वहां पर पार्क बना देंगे, ऐसा कह रहे हैं वत्स साहब। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है वत्स साहब, ठीक है। इमरान साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है, राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो चली हैं और अभी जो है तमाम जो पार्टियां हैं चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। इमरान साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लिए चुनाव लड़ने की फुर्सत ही नहीं है, वो तो गुजरात को अपना टारगेट बना रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक दावा कर दिया है कि दिसंबर 2023 तक जो कूड़े के पहाड़ हैं जो उनको विरासत में मिले हैं उसे वो समतल कर देंगे और पार्क वहां पर बना देंगे, ऐसा कह रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, ये तो बीजेपी का डर बता रहा है ना, ये बहाना है इनका कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव प्रचार में लगे हैं, गुजरात में दौरा कर रहे हैं, तो इनको एक बहाना मिल रहा है कि गुजरात में क्या करने गए हैं। अरे भाई, लोकतंत्र है, चुनाव सामने है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो जाएंगे, प्रचार करेंगे, अपनी नीतियों को रखेंगे। और जहाँ तक एमसीडी की बात है, आप अरविंद केजरीवाल जी के इधर से उधर किधर आने में इतना घबरा क्यों है? एमसीडी का चुनाव है, एमसीडी के चुनाव में आपने पिछले 15 सालों से क्या किया है, अब जवाब दीजिए, क्योंकि सत्ता में आप एमसीडी में। तो कूड़े के पहाड़ जो 3 खड़े किए हैं इन लोगों ने, वही माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को हम पूरी तरह से खत्म करेंगे और दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे। अब इनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप अगर दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी में नगर निगम में दिल्ली के विकास की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो क्यों करते हैं? आपने मौका क्यों दिया उनको इस तरह की बात करने का? एमसीडी के अंतर्गत जो स्कूल है, जो डिस्पेंसरी हॉस्पिटल है, उसका भी हुलिया हमारी मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी लिया है इस बार एमसीडी के चुनाव में। अगर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी आती है तो उस 10 गारंटी को हम पूरा करेंगे। अब तक जनता इसलिए हमारे साथ है क्योंकि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। अब 10 गारंटी में क्या है? तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, पार्कों का शहर बनाएंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनको सैलरी जो है हर महीने सही समय पे दिया जाएगा। इसके चलिए ठीक है इमरान साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए।